आदित्य धार डिड इट अगेन। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो धुरंधर द रिवेंज फाइनली थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है और मैंने उसे देखा और जो मेरा रिएक्शन निकला है ना मूवी खत्म करके, भाई साहब कैसे बनाते हो भाई आदित्य धार ये सब। मूवी का रिव्यू छोटा सा मैं करना चाहता था। पहले तो कुछ दो चार चीज़ें जो मूवी देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि पहले सिर्फ एक धुरंधर होने वाली थी और बाद में जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने 7.5 घंटे की पिक्चर बना दी है तो उन्होंने उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर तुम पहले पार्ट की जब ट्रेलर जाकर देखोगे तो उसमें धुरंधर 2 के भी क्लिप्स ऐड किए गए हैं। मतलब ट्रेलर रिलीज करने के बाद भी उनका प्लान एक ही बार में रिलीज करने का था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मूवी तुम्हारे दो सीक्वेंस में होती है बेसिकली इंडिया में। पहले तो एक इंटरवल के पहले का पार्ट और फिर एक इंटरवल के बाद का पार्ट। तुमने जो धुरंधर 1 में देखा था वो इंटरवल के पहले का पार्ट था और अब जो तुम देखने जा रहे हो धुरंधर द रिवेंज वो इंटरवल के बाद का पार्ट है। मतलब अभी तक तो तुमने जो देखा था वो आधी स्टोरी थी इंटरवल के पहले की। इंटरवल तो अब शुरू हुआ है। पिक्चर निकालने से अभी तक के उनके पास पूरे 4 महीने का गैप था। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च अगर आधा ले, मतलब 3.5 महीने लगभग। और इतना वक्त आदित्य धार ने वेस्ट नहीं किया। उन्होंने मिली रीशूट और एक्स्ट्रा वीएफएक्स के यूज किया। अब मेक सेंस भी करता है, आपने एक मूवी से 1300-1400 करोड़ कमा लिए हैं तो आने वाले अगले पार्ट जिसमें आपको पैसा नहीं लगाना है तो कुछ तो लगाने की कोशिश करोगे ही ना। मूवी देखकर तो बहुत मजा आया। मतलब लगभग 4 घंटे की मूवी है। अगर तुम इंटरवल और फिर फलाने ढमकाने के ऐड जोड़ के घुमा लो तो तुम्हारे 5 घंटे कहीं नहीं गए। और तो और सुनो कि अब जब धुरंधर जैसी मूवी थिएटर में चलती है तो ये थिएटर का एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। थिएटर का मेनली बिजनेस तो तुम्हारे रेवेन्यू से आता, जो तुम टिकट खरीदते हो वहां से पैसा आता है। और दूसरा जो इनका बड़ा रेवेन्यू होता है वो होता है ऐड से। जब धुरंधर जैसी बड़ी मूवी आती है तो थिएटर ट्राई करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड प्ले करे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस वहाँ पे अवेलेबल होती है। ऐसे में तुम्हारे लंबे इंटरवल होते हैं और लंबे स्टार्टिंग सीक्वेंस होते हैं। 20-25 मिनट तुम्हारे इंटरवल के कहीं नहीं गए। पिक्चर कैसी है ये जानकर तो भाई मजा आ जाए। अगर तुम एक नेटशल में देखो तो इट इज़ फुल ऑफ एक्शन। धुरंधर पार्ट 2 में सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। अब वही बात फिर से आ जाती है कि आप इंटरवल के बाद की स्टोरी देख रहे हो जो एक रिवेंज रिडेम्पशन आर्क में जाती है। स्टिल आई डोंट नो हाउ आदित्य धार मैनेज की। उन्होंने अगले पार्ट के लिए भी बहुत सारी क्रेडिबल स्टोरी बचा के रखी हुई थी। मतलब रणवीर सिंह का जितना भी पास्ट का सीक्वेंस हो गया, वो यहाँ आए कैसे आए वो सब उन्होंने अभी तक दिखाया ही नहीं था। वो सब कुछ उन्होंने पार्ट 2 के लिए बचा लिया। बड़े साहब कौन है सेट से तो भाई बहुत लीक आ रहे थे किसका इसका नाम नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सलमान खान एंड फलाने कितने एक्टर्स के नाम आए थे। कौन निकला तुम देख कर जानो, मैं क्यों बताऊँ। चल बहुत बढ़िया। मैं सबसे कहूँगा जाकर देखो भाई, अपना अपना एक ओपिनियन ड्रॉ करो मूवी को लेकर। स्टोरी सीक्वेंस में काफ़ी अच्छी जाती है धुरंधर। सीक्वल वाली मूवी का एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग था आरी आरी और आपने मूवी शुरू ही उस सॉन्ग से की है। और सॉन्ग की बात करें तो आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एक इंडियन मूवी में डोजा कैट सुनने वाला हूँ। क्लोजर के लिए आपने डोजा कैट के गाने को यूज़ किया भरी हुई एक्शन से। और एक्शन को लेकर जो मुझे एक छोटी सी चीज़, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी चीज़ थी जो मुझे बात करनी थी कि एक्शन काफ़ी चौपी सा लगने लगता है एक आखिरी के सीक्वेंस में। क्योंकि मूवी में सिर्फ एक्शन ही एक्शन देखते हुए आ रहे हो और अब बोर हो जाते हो 4 घंटे का एक्शन देखकर। अब लास्ट का जब एक्शन आता है तो एक ऐसा सीक्वेंस आया था कि जहाँ पर मुझे एक चीज़ क्लिक हो रही थी। लोगों ने बोला था कि एआई का वो यूज़ कर रहे हैं और ब्लास्ट के वक्त ऐसा थोड़ा थोड़ा सा फील होने भी लग जाता है कि उन्होंने एआई का एक्चुअली में लोगों को उड़ाने के लिए यूज़ किया है। मतलब एक बॉम्ब विस्फोट हुआ जिसमें आपस के लोग जो खड़े हुए थे वो दूर जाकर गिरे। उनमें से कुछ लोग मे बी एआई थे। देखो मैं तो नहीं श्योर हूँ क्योंकि कहीं पर ऐसा मेंशन किया नहीं गया है कि उन्होंने एआई यूज़ किया, बट देखते वक्त मुझे ऐसा थोड़ा सा फील हुआ कि शायद। और मूवी देखते वक्त ये भी फील होता है कि उन्होंने कलर ग्रेडिंग को लेकर एक काफ़ी बड़ा नया चेंज लाया है। पिछली मूवी से वो काफ़ी डार्क और ग्रिटी टोन में थी, ये एक मोर ऑफ अ ब्राइटर टोन में जाती है। वीएफएक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया आदित्य धार ने क्योंकि अब आपको 3.5 महीने मिले फ्री के, आप वेस्ट तो नहीं करने वाले हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ इनपुट देते रहा है इसमें। जितने भी ब्लास्ट वाले सीक्वेंस थे उन्होंने उसमें वीएफएक्स को बढ़ाया और वो फील होता है कि यहाँ पे थोड़े चेंजेस लाए गए हों। पहले पार्ट में ब्लास्ट थे काफ़ी अच्छे थे लेकिन ये और भी ज़्यादा बड़े हैं। आपका स्केल बहुत बड़ा है और मैं ये बात सोचते हुए थक जाता हूँ कि ये भी आपने पहले ही बना के रखा हुआ था। बस थोड़े बहुत इन्हांसमेंट को छोड़ दो, रीशूट को छोड़ दो, बाकी सब आपने पहले बना के रखा था। आप तभी ये सर्व करने वाले थे। हाउ डू इवन पुल दिस ऑफ। इतने बढ़िया दोनों पार्ट बना दिए हैं लेकिन फिर भी अगर हम एक बात करने की कोशिश करें कि अगर मुझे दोनों पार्ट में से कोई एक मूवी चूज़ करनी हो तो मैं कौन सी पे जाऊँगा। लोगों का कहना है कि दूसरा पार्ट काफ़ी अच्छा आया है, अर्ली रिव्यू की बात कर रहा हूँ, बट
मुझे अगर पर्सनली चूज करना होगा आई अगेन गो फॉर द धुरंधर पार्ट 1। दैट मूवी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, और वही चीज़ मैं मूवी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अनएक्सपेक्टेड हो। धुरंधर 2 को देखते वक्त मुझे मालूम था कि क्या देखने मिलने वाला है, भर के एक्शन, भर के ग्रिटी गोल्ड ड्रामा, और वही मिला मुझे। तो अगर मुझे फिर से चूज करना होगा आई गो अगेन विद धुरंधर पार्ट 1। मुझे तो मूवी बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी तुम ज़रूर बताना। ये छोटा सा रिव्यू था जो मुझे मूवी देखकर काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें फील हुई मैं इधर देना चाहता था। बाकी मिलते हैं, आदियोस।